तो पता है जब मैं स्टार्टिंग में ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड मस्कुलिन एंड ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था, इन सारी चीज़ों में पढ़ा था, लुक्स को इम्प्रूव कर रहा था, तब कई सारे यूट्यूबर्स थे जो कहते थे कि लाइक लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो, इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दो, करियर के ऊपर ध्यान दो, पैसा कमाओ एंड लड़कियां तो आती जाती रहती, ये वो फलाना ठिकाना, लाइक गर्लफ्रेंड के नहीं पढ़ना चाहिए, धोखे मिलते हैं, ये होता है वो होता है। एंड लाइक हमारे रिलेटिव्स भी सेम चीज़ कहते हैं कि भाई अपने करियर पे ध्यान दो, अपने जॉब पर फोकस करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो एंड जितना हो सके इतना लड़कियों से दूर रहो। फिर क्यों मैं आज लड़कियों के बारे में बात करने वाला हूँ, क्यों मैं उनकी तरफदारी करने वाला हूँ, क्यों तुम्हें गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, इस बारे में बात करने वाला हूँ। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही लाइक तुमने कम ही सुनी होंगी एंड कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है, तुम्हें बुरी भी लग सकती है, तुम्हें अजीब भी लग सकती है। इट्स ऑल ऑन यू, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग, हम लड़कियों से दूर रहने की बातें क्यों करते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमारे क्यों कहते हैं सर कि लड़कियों से दूर रहना चाहिए, वो है वो इसलिए कहते हैं ताकि तुम डिस्ट्रैक्टेड ना हो जाओ अपनी पढ़ाई से, अपने करियर से एंड तुम पूरा लाइक अपना टाइम, एनर्जी, मनी सब कुछ इन्वेस्ट करके लड़कियों के पीछे ना भाग पड़ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारी जो एज है, जो तुम्हारी टीन एज है, ये जो तुम्हारा यूथ है, अगर तुमने अपना करियर बनाने में फोकस नहीं किया तो वापस आने नहीं वाला है, तुम फिर धक्के खाते रहोगे। सो एक तरह से देखा जाए तो हाँ, सेंस बनाता है। यूट्यूबर्स क्यों कहते हैं, तुम जब लड़कियों की तरफ ज्यादा अटेंशन देने लगते हो तो तुम लाइक पूरा टाइम, एनर्जी, मनी, फोकस सब कुछ उसमें लगा देते हो, फिर तुम अपनी बॉडी कब बनाओगे, तुम अपना कॉन्फिडेंस कब बिल्ड करोगे, तुम कब अपने बारे में सोचोगे, कब तुम अपना मकान बनाओगे, कब तुम 10 लाइक 10,000 से 1 लाख तक की सैलरी बनाओगे, ठीक है। इसलिए वो लोग कहते हैं, यानी कि वो भी सही है। तो फिर मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, लड़की बनानी चाहिए। मान लो अगर तुम्हें भूख लगी है, तो बहुत ज्यादा भूख लगी है एंड तुम्हारा मालिक तुमसे कहता है कि क्या बेटा पहले मेहनत कर, बाद में खाना मिलेगा, कैसा लगेगा तुम्हें? बहुत बुरा लगेगा, राइट। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जाओ पहले है ना खाना खा लो, यानी कि जाओ अभी, क्योंकि तुम्हारी टीनेज है, ठीक है। तुम्हें बार बार वही चीज आएंगी, वही वही डाउट्स आएंगे। तुम एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए लड़कियों से ध्यान हटा भी लोगे, मान लो तुमने बहुत ही ज्यादा फोर्स कर लिया, विल पावर का यूज कर लिया एंड तुम लड़कियों से ध्यान हटा चुके हो। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे ही तुम्हारा टेंशन हटेगा तुम वापस से लड़कियों के बारे में सोचने लगोगे, जैसे ही तुम किसी लड़कियों से बात करने लगोगे तुम उससे अटैच हो जाओगे, तुम उससे ऑब्सेस होने लगोगे, उसके नाम पे मास्टरबेट करने लगोगे, उसकी फोटोज के ऊपर तुम उल्टी सीधी चीजें करने लगोगे क्रीपी वे में एंड तुम खुद को ही बार बार है ना हिट करने लगोगे, गिल्ट प्लेजर में आ जाओगे एंड बहुत सारी चीजें गलत होने लगेंगी। इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन सारे लोगों की, अगर हमारे एंसेस्टर की इन जनरल बातें करें तो 22-23 के साल तक तो उनकी शादी भी हो जाती थी, बच्चे भी होने लगते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हमारे वो बायोलॉजी में ही है कि हम जैसे ही 20 को क्रॉस करें, फिर उसके नियर अबाउट आए, हमें पार्टनर चाहिए, हमें एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ शेयर करे सब कुछ, हमारे साथ उसका इमोशनल बॉन्ड हो, हमारे साथ उसका फिजिकल बॉन्ड है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी तुम इस वे में भी ले सकते हो कि तुम्हें एक बॉन्ड चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी, तुम्हें दिखने लगेगा कि हाँ भाई गर्लफ्रेंड से, जब तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल जाएगी क्या, अबेंडेंस मिल जाएगा, तुम्हारा अटेंशन, लड़कियों का अटेंशन तुम्हें अबेंडेंस में मिलेगा, उस लड़की का अटेंशन, हाँ वही जितना चाहिए ले लो, ठीक है। तब तुम्हें रियलाइज होगा, जब तुम्हारे मन में, जब तुम पहली बार सेक्स कर लोगे, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा कि सेक्स के ऊपर भी कुछ होता है, लड़की के ऊपर भी कुछ होता है एंड तब तुम अपने करियर में फोकस कर पाओगे, तब पूरी जान से मेहनत कर पाओगे एंड तब तुम्हें रियलाइज होगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। या फिर ये भी कह लो कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए भी है ना बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती है, बहुत सारे टेस्ट ट्रायल से जाना पड़ता है एंड जो अगर तुम हेल्दी वे में करोगे तो तुम्हें इन जनरल इंप्रूव ही करेगी। क्यों? क्योंकि देखो लड़कियों को चाहिए कैसा लड़का जो बेटर लुकिंग हो। बेटर लुकिंग कैसे हो सकते हैं, तुम बॉडी बना सकते हो, तुम अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हो, हेल्दी खाना शुरू कर सकते हो, डाइट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम इंप्रूव होगे। लड़कियों को कैसा लड़का चाहिए, जो बोलने में अच्छा हो। इससे क्या चाहिए, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी, तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, तुम्हें आर्टिकुलेट होना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा, कैसे तुम अपनी डिलीवर करते हो स्पीच को, तुम्हें अपने वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए एंड सो नॉट, तुम्हें अपना ह्यूमर इंप्रूव करना पड़ेगा, तुम्हें अपने कम्युनिकेशन, तुम्हें अपना इन जनरल बिहेवियर, जो तुम सबकॉन्शियसली हैंड जेस्टर्स करते हो, तुम्हें जो बॉडी मूवमेंट होती है तुम्हारी, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें। और लड़कियों को क्या पसंद है, लड़कियों को और पसंद है पैसा। पैसा क्यों चाहिए, ताकि देखो लड़कियां पैसे के पीछे नहीं है,
मैं भी बता रहा हूँ, लड़कियां पैसे के पीछे नहीं है, लड़कियां पीछे जो पैसे से आती हैं चीजें, जो एक्सपीरियंसेस बाय कर सकते हैं हम लोग पैसे से, लड़कियां उनको उनको ज्यादा अट्रैक्टिव मानती हैं, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए क्या? पैसा। तो तुम पैसा कमाने को ध्यान दोगे। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें खर्चा करना ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो उसको रेस्टोरेंट में ले जाओगे, भिखारी की तरह थोड़ी हर बार पापा से पैसा मांगते फिरोगे। तो तुम पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दोगे। तुम अगर लड़की पटाना चाहते हो, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे, उसके लिए भी तुम्हें पापा पैसे देंगे हर बार? नहीं देंगे, राइट। तो तुम्हें खुद से कमाने पड़ेंगे। एंड तुम कमाने की बातें सोचोगे, करियर के बारे में सोचोगे, कैसे कैसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड को और भी ज्यादा फैसिलिटेट कर सकते हो, कैसे कैसे तुम और भी ज्यादा लड़कियों से मिल सकते हो, कैसे कैसे तुम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तुम इन जनरल इंप्रूव हो जाओगे, ठीक है। एंड इसीलिए मैं तुम्हें लड़की पटाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर तुम हेल्दी वे में, लाइक कोई ट्रिक का यूज करके नहीं, कोई जादू टोना करके नहीं, कोई यूट्यूबर्स का ज्ञान लेकर नहीं, हेल्दी वे में अगर तुम लड़की पटाने जाओगे, तो तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें इंप्रूव अपने आप ही हो जाएंगी। अगर तुम सिर्फ पटाने जा रहे हो, उनको रिलेशनशिप में कन्विंस करने के लिए जा रहे हो, कोई अट्रैक्ट करने जा रहे हो किसी भी एक वुमन को, एंड होती है कि नहीं होती वो बात की बात है। अगर तुम जा भी रहे हो, तुम अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो, दैट्स इनफ तुम्हें इंप्रूव करने के लिए। दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तुम अपने आप जीरो से 90% तो वैसे ही पहुंच गए। अगर लड़की तुम रिजेक्ट भी कर सकती है, तब भी तुमने कितना, मतलब तुम बैठे पड़े पड़े मुट्ठी पेल रहे होते अगर तुम नहीं जाते तो। कितना इंप्रूव कर लिया तुमने खुद को इसी बहाने। तुम हमेशा खुद को थैंक्स कहोगे। कभी वो इंप्रूव करना कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं हो सकता। इंप्रूव करना खुद को कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं हो सकता। सोच कर देखो लॉजिकली। तुम हमेशा थैंक्स कहोगे खुद को उस टाइम टाइम पीरियड के लिए, भले भले लड़की हो या ना हो। अगर वो हाँ कहती है, ठीक है, तब भी लोग कहते हैं टाइम चला जाता है, एनर्जी चली जाती है, तुम अटैच हो जाते हो एक दूसरे से। हाँ, अटैच हो जाते हैं, टाइम एंड एनर्जी चली जाती है, लेकिन तुम एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करते हो। एंड तुम्हें रियलाइज होता है कि इन सारी चीजों के बाद भी सारी चीजें हैं। तुम्हें रियलाइज होने लगता है धीमे धीमे कि मुझे बाकी सारी सारी चीजें भी मेंटेन करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक ही लाइफ है। एक ही लाइफ अगर मैं सिर्फ 1% के लिए पूरी डाल दूंगा, तो फिर मैं बाकी लोगों के लिए क्या करूंगा, मैं खुद के लिए क्या करूंगा, ठीक है। तो तुम्हें धीमे धीमे वो सारी चीजें रियलाइज होती है। अगर मैं तुम्हें फैक्ट्स बताता रहूं, तुम्हें मैं कितना भी समझा दूं, इनफैक्ट तुम्हें अगर समझ में भी आता है, तुम लॉजिकली सोच भी रहो, लेकिन तुम जब तक फील नहीं करोगे, तुम जब तक उस चीज को रियलाइज नहीं करोगे, सबकॉन्शियस तुम्हारे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि वो कैसा होता है। एंड तुम खुलकर वो कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जब तुम्हें लड़की मिल जाएगी, तुम्हें सेक्स मिलना शुरू हो जाएगा, तुम्हें अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि नहीं यार, करियर भी जरूरी है, नहीं यार, दोस्त भी जरूरी है, नहीं यार, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, नहीं यार, बॉडी भी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम सोच रहे हो, तुम खुद को ही इन जनरल इंप्रूव कर रहे हो, और खुद को इंप्रूव करने के बहाने ढूंढ रहे हो। सो ट्राई करो, ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा ट्राई करो गर्लफ्रेंड बनाने की। एंड नहीं तो आज के 5 साल 10 साल तुम अभी क्या कर रहे हो? तुम मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम गेट की तैयारी कर रहे हो, तुम गेट की तैयारी कर रहे हो, तुम जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, एंड वॉट नॉट, ठीक है। तुम अभी पढ़ रहे हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड या फिर जो तुम्हारी वाइफ होने वाली है, वो अभी किसी को डेट कर रही होंगी, उनके साथ हम बिस्तर हो रही होंगी, डीजनरेट हो रही होंगी, एंड वॉट नॉट, ठीक है। फिर तुम जब उनके साथ शादी के एक पवित्र बंधन में जुड़ जाओगे, तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे सेटिस्फाई होंगी? उनके लिए तुम इतना निहायती बोरिंग इंसान होगे कि तुम उनके लिए लास्ट ऑप्शन होगे, अपनी जान बचाने का, अपने आप को सरवाइव करवाने का। एंड जैसे तुम्हारी लाइक रही है जिंदगी बोरिंग एज फक, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे कभी भी इन फ्यूचर भी अटैच होगी या फिर तुमसे अट्रैक्ट होगी? कभी नहीं, राइट। तो अभी जितना हो सके उतना जल्दी, अगर तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, मान लो 20 की उम्र में, 21 की उम्र में, 18 की उम्र में, तो तुम सोच कर देखो, तुम दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो, एक दूसरे के साथ बड़े हो रहे हो, डेवलप कर रहे हो खुद को, एंड बाकी लोगों का डिजनरेट नहीं हो रहे हो। एंड तुम उसके साथ हर सिचुएशन में हो, हर छोटी बड़ी चीज में। तुम दोनों ने अपने दोनों के हर एक फेज में हर एक रिएक्शन देखे हैं, एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो उससे बड़ा बेहतर पार्टनर तुम्हारे लिए कौन हो सकता है? सो इसी स्पीच के साथ आई एम डन विद दिस वीडियो। मुझे ठंडी लग रही है, मेरी कान फट रही है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।